जादुई पस। गांव के किनारे एक छोटे से घर में ऋतिक और उसकी दादी रहते थे। ऋतिक एक होशियार लेकिन कभी कभी थोड़े लालची लड़के था। उसके पिता विदेश में काम करते थे और माँ का देहांत ऋतिक के छोटे उम्र में ही हो गया था, इसलिए उसकी दादी ही उसका पूरा संसार थी। ऋतिक की दादी हमेशा उसे जीवन के बारे में सिखाती थीं। ऋतिक बेटा, पैसे की लालच इंसान को कभी खुशी नहीं देती, समझे। लेकिन ऋतिक का मन कभी कभी उस लालच में बह जाता। उसे लगता कि अगर उसके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो वह सब कुछ कर सकता है। एक दिन ऋतिक बाजार गया। गांव में बस एक पुराना और रहस्यमयी सामानों की दुकान थी। दुकान का मालिक बूढ़ा और अजीब था। उसने ऋतिक को देखते ही कहा, अरे छोटे, क्या तुम कुछ खास ढूंढ रहे हो? ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ खेल खेल का सामान देख रहा हूँ। बूढ़े ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, खेल खेल की बात मत करो। कुछ चीजें बच्चों के लिए नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हें असली जादू चाहिए तो ये लो। बूढ़े ने ऋतिक को एक छोटा सा चमकता हुआ पस दिखाया। यह कोई साधारण पस नहीं है, ये जादुई है। इसे जो भी रखेगा उसके मन की इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन याद रखना, लालच से इसका इस्तेमाल मत करना। ऋतिक का दिल खुशी से झूम उठा। वह पस खरीद लाया और उसकी दादी को दिखाया। दादी, देखो, मैंने पस खरीद लिया है। अब मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। दादी ने गंभीर होकर कहा, ऋतिक, जादू हमेशा सिखाने के लिए आता है। लालच मत करना, समझे। ऋतिक ने शुरू में पस का प्रयोग छोटी चीजों के लिए किया, जैसे उसे नई चॉकलेट मिलना, खेल में जीतना। लेकिन धीरे धीरे उसकी इच्छाएं बड़ी और लालची हो गईं। पहली बड़ी लालच तब आई जब ऋतिक ने सोचा, काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं पूरे गांव का मालिक बन जाऊं। ऋतिक ने पस से इच्छा की और अचानक उसके हाथों में ढेर सारा सोना और धन आ गया। गांव के लोग हैरान रह गए। लेकिन धन के साथ ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग आपस में लड़ने लगे। खेतों में फसलें अचानक बर्बाद होने लगीं। जो भी ऋतिक के पास आता वह उसके धन के लालच में बदल जाता। ऋतिक को धीरे धीरे समझ आया कि पस सिर्फ खुशियां नहीं देता, बल्कि जो लालच में उसका इस्तेमाल करता है वह दुख भी लाता है। एक रात पस ने खुद ऋतिक से कहा, तुमने मुझे लालच के लिए इस्तेमाल किया, अब तुम्हें मेरी सच्ची शक्ति समझनी होगी। ऋतिक डर गया। उसने पस को जमीन पर गिराया। तभी पस चमकने लगा और एक जादुई ध्वनि में गायब हो गया। अगले दिन ऋतिक ने देखा कि सब कुछ वापस सामान्य हो गया था। गांव के लोग खुश थे, लेकिन ऋतिक ने महसूस किया कि उसने बहुत कुछ खोया था, उसका समय, उसका मन और कुछ रिश्ते। दादी ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, असली जादू पैसे में नहीं, हमारे कर्मों और अच्छे कामों में होता है। जो भी लालच में खो जाता है वह अपने वास्तविक खुशी को नहीं पा सकता। ऋतिक ने ये सब सीखा और ठान लिया कि अब वह कभी लालच में नहीं फंसेगा। उसने गांव के बच्चों के लिए खेल का आयोजन किया, गरीबों की मदद की और धीरे धीरे उसने अपने अच्छे कर्मों से गांव में सम्मान पाया। कुछ साल बाद ऋतिक जब बड़ा हुआ, उसने पस की यादों को संभाल कर रखा। वह जानता था कि जादुई पस की असली शक्ति उसका लालच नहीं, बल्कि उसकी समझ थी। इस तरह ऋतिक की कहानी गांव के लिए एक सबक बन गई कि लालच इंसान को कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकता।